लिखलें जे प्रेम के मार्ग बड़े सकड़ा, हाँ प्रेम के मार्ग बड़े सकड़ा होइ छै, एमे दूगो के निमाह नहीं होइ छै। तो राधा के लेल जे छथिन से कृष्ण और कृष्ण के लेल जे छथिन से केवल और केवल राधिका। ई एक दोसर के पाए भी पूर्ण होइ छथिन, एक दोसर के बिना शून्य होइ छथिन। ईश्वर में और शक्ति में अन्योन्य आश्रय संबंध कहल गेलै शास्त्र में। अन्योन्य आश्रय संबंध मतलब एक दूसर पर डिपेंड, आश्रित। भगवान के सत्ता भगवती के शक्ति के बिना किछु नहीं, और तहिना ब्रह्म के बिना शक्ति के सत्ता किछु नहीं। एत गणित के सिद्धांत फेल भ जाए छै महाराज। गणित कहे छै एक और एक दू होइ छै, लेकिन राधा और कृष्ण ई दोनों मिला के एक होइ छथिन। और एक के अलग अलग दू भाग में बांट देवे तो आधा आधा तो रहते, लेकिन राधा के बिना कृष्ण शून्य और कृष्ण के बिना राधा शून्य, वैल्यूलेस, किछु मोजर नहीं। कोना उदाहरण बड़ सुंदर छै। 100 रुपया में शक्ति होइ छै, वो 100 रुपया जकरा लग छै वो भेलै शक्तिमान। 100 रुपया जकरा लग नहीं छै वो दुकान पर जाए कहते हमरा चाउर दाल नमक तेल चाहिए, नहीं भेटते। चूंकि शक्ति नहीं है कोई पुरुष के मोजर जीरो। शक्ति 100 रुपया के पावर नहीं है कहाँ के की भेटे किसमें। शक्ति के बिना पुरुष के मोजर जीरो, और पुरुष के बिना शक्ति के मोजर जीरो। हम अहाँ गाछी गेलौं टहले ले, आम कटहर देखे ले, डाँड़ में खोसल 500 के नोट कतौ खैस पड़ल, कोई 500 रुपया के मोजर एगो कागज के बराबर। जावत धरी कोनो आदमी के हाथ में नहीं छै तावत धरी वो पैसा के मोजर जीरो। पैसा के बिना आदमी के मोजर जीरो, आदमी के बिना पैसा के मोजर जीरो। तहिना राधा और कृष्ण अन्योन्याश्रित छथिन एक दूसर के। तैं कन्हैया वृंदावन छोड़ मथुरा से द्वारिका, और द्वारिका से जहाँ गेला ये राधा के बिसर नहीं सकला ये। वो प्रेम मूर्ति श्री राधिका जे सांसारिक दृष्टि में कृष्ण के क्यों नहीं छिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में कोई दोनों में तो भेदे नहीं छे कोनो। श्री कृष्ण और राधिका में कोनो भेद नहीं, अभेदक कुछ है नहीं। तैं कन्हैया जहाँ गेला ये हमेशा राधा के चिंतन करते रहला है। एहन राधा के जहन चर्चे नहीं छे भागवत में तो राधा कृष्ण के वैवाहिक को चर्चा नहीं है, लेकिन आन आन ग्रंथ में गर्ग संहिता आदि में राधा कृष्ण के अलौकिक विवाह के चर्चा है। अलौकिक विवाह के भाव की लोग इस संसार के जनता नहीं देख ले, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा ये वैवाहिक कृत्य संपन्न भेल। तकर पूरे कथा विस्तार में दिल छै। भगवान श्याम सुंदर 6 वर्ष के छथिन, और नंद बाबा के समय जो लिया गया चढ़बे लगे। दोपहरिया के समय बड़े जोर के मेघ लगले, पूरे वन्य प्रदेश अंधकारमय भ गेलै, बड़े जोर के वर्षा हम लगले। कन्हैया भीजो सब बचेले, नंद बाबा के देह पर जे चद्दर तीतर में घुस गेलखिन, और नंद बाबा कन्हैया के कोड़ा में नेने एगो पिपरा गाछ के जड़ में ठाढ़ भेला। किछु काल में वर्षा बंद भेलै। करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश के मात दैत जगत जननी श्री राधिका प्रकट भेलखिन ये, जे 12 वर्षीय छथिन, 12 वर्ष के किशोरी के रूप में। और वो भगवती नहु नहु धीरे धीरे नंद बाबा के सामने में आबि के ठाढ़ भेलखिन ये। भगवती के चेहरा से तेज एतेक निकले छै जे नंद बाबा के से उम्र ताकऽ के हिम्मत। लेकिन भगवती के दर्शन करे नंद बाबा के बुद्धि में पड़ल पर्दा हट गए। नंद बाबा तुरंत कॉल जोड़ के राधिका के कहे छथिन गर्ग संहिता में, अयम हि साक्षात पुरुषोत्तमस्तम प्रियास्यम ख्यासि सदैव राधे, गुप्तम पिदम गर्ग मुखेन वेदमि गृहान राधे निजनाथ मंका। राधिका
हमरा कोड़ा में ही बैसल श्याम सुंदर साक्षात परब्रह्म छे और हिनक अहाँ अचिंत्य शक्ति छियै। ई बात हमरा गर्गाचार्य कहने छला, ये बात बिसरि गेल रही, अहाँ के दर्शन करे बात मोन पड़ गई। गृहान राधे निजनाथ मन का ई अहाँ के धरोहर छे, ई लियो। राधिका किसने बजलखिन ये? बस नंद बाबा अपना कोड़ा से कन्हैया के राधा के कोड़ा में दऽ देलखिन। राधिका जी कोड़ा में कन्हैया के लऽ के गेली है भांडीर वन, वृंदावन में छे एखन। भांडीर वन जाके भगवान 16 वर्ष के रूप धारण कलखिन और ब्रह्मा जी कलखिन ब्रह्मलोक से असगर नहीं। विवाह संभार युतम समेखलम सुदर्भ मृदवारी घटादि मंडितम तत्रैव सिंहासन उद्गते बड़े परस्परो सम्मिलितो गिरिजतो। ब्रह्मा जी विवाह के जतेक सामग्री होइ छे अपना सनातन में सब सामग्री सहित उपस्थित भेलखिन। सुदर्भ सुंदर सुंदर गोकर्ण कुश कलश, जल भरल कलश, बैस के लेल आसन, हवन कर के लेल गोघृत श्रुभ लकड़ी हवन करे ले, धान के अलावा दुई फूल और जतेक उपस्कर छै सब उपस्कर लऽ के ब्रह्मा जी एलखिन और दिव्य सिंहासन के प्राकट्य भेलै। राधा कृष्ण ओहि पर बैसला है। ब्रह्मा जी तुरंत आगा में अग्नि प्रज्वलित केलखिन और जनापन सनातन धर्म कहै छै ओहि विधि विधान पूर्वक राधा कृष्ण ओहि अग्नि में हवन केलनि। लाजा होम भेलै, सप्तपदी भेलै, सिंदूरदान भेलै, विधि विधान पूर्वक सब कृत्य भेलै। क्यों कहलखिन कन्यादान के लिए? ब्रह्मा जी कहलखिन देखो पिता के अधिकार होइ छै कन्यादान करे, पिता के अभाव में पितामह के अधिकार छै। ब्रह्मा जी कहलखिन हमर नाम तो नहीं है पितामह, ब्रह्मा लोक पितामह। ब्रह्मा जी कहलखिन पितामह के भूमिका में हम ही छी संसार के और समर्प्य राधाम चपितेव कन्याकाम। जना पिता विधि विधान पूर्वक कन्यादान करिए, श्री राधिका जी के हाथ पकड़ के कन्हैया के हाथ में दऽ के विधि विधान पूर्वक ब्रह्मा जी कन्यादान कलिए, सिंदूरदान भेलिए, सप्तर्षिगण आबि के आशीर्वाद दुर्वाक्षत देलखिन और ब्रह्मा जी विदा भेलखिन। राधा कृष्ण के दिव्य रास भेलिए। बोलिए श्री राधा बिहारी सरकार की। एक विवाह के गीत कहबे, मैथिली विवाह के लेकिन कहबे। अच्छा से हम कह दी यद्यपि विवाह तो भेलन राधा कृष्ण के, लेकिन भेलन अलौकिक। एहि लोक में एहि संसार के लोग क्यों नहीं देखले? तो ये दिव्य ई अलौकिक विवाह, लौकिक विवाह तो भगवान राम के भेलन। कृष्ण कन्हैया लाल के कहल विवाह बहुत भेलन, लेकिन भगवान के जे विवाह भेलन है कृष्ण कन्हैया लाल का, से सब अद्भुते विवाह भेल। चूँकि विवाह से पहले कन्हैया ने बुझल चल जाए तो विवाह है, तो ये अद्भुत विवाह तो विधि विधान पूर्वक भगवान राम के भेलन है। तैं हम सब विवाह के जे भजन जे गीत सुनै छी, भगवान राम त्रेता में अवतार लेने छला है, लेकिन आइ धरि लोग अपना बेटा बेटी के विवाह में रामे जानकी के विवाह के गीत गबै सुनै छथिन। तो और एक भगवान राम जानकी के वैवाहिक गीत के हम सब आनंद ली। जय जहने किशोरी मोरी तेहने किशोर हरि विधि ना लगा बोल चोरी, विधि ना लगा बोल चोरी, बेजोड़ विधि ना लगा बोल चोरी,
कई अद्भुत वैवाहिक प्रसंग गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त महापुराण और आनंद पुराण में उल्लेखित सही है, लेकिन भागवत में नहीं है। जहन की राधा कृष्ण अभेद छाएंगी, पुराण में वर्णन है। जहन भगवान श्याम सुंदर राधा के छोड़ी विदा होखिन तो कहलखिन राधिके हम जाए नहीं छी कि तो हमर उक्ति वृंदावनम परित्यज्य पाद में कमन गच्छति। वृंदावन छोड़ के हम एक डेग बाहर जाते नहीं छी। वृंदावन हमर आत्मा थे, कि वृंदावन में हम नित्य निवास करी छी। गर्ग संहिता में गर्ग संहिता में एक उक्ति है जे जहन भगवान श्याम सुंदर के अवतार के समय लेन तो भगवान कहलखिन राधिके चलू कतो पृथ्वी लोक का अवतार ले लें। तो राधिका पूछलखिन जे वो तो वृंदावन है। भगवान कहलखिन पृथ्वी वृंदावन नहीं है। ओ यमुना नदी नहीं है, गिरिराज गोवर्धन नहीं है। राधिका कहलखिन यत्र वृंदावनमनास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मन सुखम। भगवान जब वृंदावन नहीं हो, यमुना नदी नहीं हो, गिरिराज गोवर्धन नहीं हो, वो तो हम जाए के की करोगे। और भगवान अपना धाम से, भगवान के गोलोक धाम में वृंदावन है, भगवान के गोलोक धाम में यमुना नदी और गिरिराज गोवर्धन है। भगवान अपना धाम से 84 कोस के जगह ओ वृंदावन ओ यमुना नदी ओ गिरिराज प्रेषयामास भूपरी। एक पृथ्वी भगवान पहले पठेलखिन ये तहन अवतार ले लिए। कह के भाव जे गर्ग संहिता कहे कि वृंदावन पृथ्वी के अंशे नहीं थे, ई तो गोलोक धाम थे। ई गोलोक धाम के खंड थे जे पृथ्वी के विभूषित सुशोभित कर रही है। और जब छोड़ के जय वृंदावन से भगवान एको डेग बाहर कहियो जेते नहीं छथिन। तथा संसार के दृष्टि में तो भगवान के भगवान श्याम सुंदर के ई राधिका जी के संग और असंख्य अनंत गोपीगण के संग दिव्य रास भलनी है। ये दिव्य रास जे छै तकरा कहल जाय छै शास्त्र में आवरण भंग लीला। इस समय में भगवान के हम अहाँ इस संसार के बुद्धि से भगवान में दोषारोपण से करे। भगवान तो रास करे, रास के मतलब की बुझे छे यो, वो भगवान के दिव्य भाव छे। उस समय में रासलीला के प्रसंग के शुरुआत करे सुखदेव जी कहे छथिन भगवान अपिताह रात्रि। आन ठाम सुखदेव जी कतो कृष्ण कतो कन्हैया और कतो दोसर नाम कतो नंदपुत्र कह के वर्णन कलखिन है। लेकिन रासलीला के प्रसंग के शुरुआती में भगवान लिख रही है। भगवान लिखा के विशेष भाव है। विशेष भाव की तो भगवान कही किनका से पहले बुझ लिया। वो भगवान छथिन जो भगवान के हम अहाँ सामान्य सांसारिक लोक बुझे छी। तो उस समय में भगवान के अवस्था 7.5 वर्ष के छन। 7 वर्ष के अवस्था में गिरिराज उठलखिन, 8 वर्ष के अवस्था में मथुरा गेलखिन। अब बीचे के घटना छे तो 7.5 साल में जो उनका मनुख बुझे छी। तो 7.5 वर्ष के बालक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के अभाव हो छे। और ई दुर्गुण जो हमो करे काम वासना के तो सर्वथा अभाव छे। जो मनुख बुझे छी तो नहीं भगवान बुझे छी। तो भगवान कहिए ककरा परिभाषा पहले बुझ लिया ना। भग छन जिनका में से भला भगवान। जना धन जकरा लग छे धनवान, बुद्धि छे तो बुद्धिमान, विद्या छे तो विद्यावान। तहिना भग जिनका लग छन से भला भगवान। और भग ककरा कहे छे 6 गो वस्तु के 6 गो पदार्थ के नाम थिके भग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति रणः। संपूर्ण ऐश्वर्य जिनका में है, धर्म है, यश है, लक्ष्मी है, ज्ञान है
और वैराग्य हुई। ई अंतिम जे लक्षण छन वैराग्य, ई भगवान के शर्त छियै। वैराग्य नहीं रहते तो भगवान नहीं है, तो ये 6 गो चीज रहते कहने ना भगवान, और भगवान होना के ई अनिवार्य शर्त छियै जैमे वैराग्य हुए से भगवान। हम अहाँ रासलीला में देखे छी भगवान हजारों गोपी के संग नृत्य कऽ रहल छथिन अनुरक्त भऽ के, लेकिन वो अनुरागी नहीं छथिन यौ, वो परम वैरागी छथिन, वैराग्य मूर्ति छथिन, तैं तो भगवान छथिन। जो अनुरागी भऽ जेथिन तहन भगवान कोना। तो जो भगवान के हम अहाँ भगवान बुझे छी तो वो परम वैरागी छथिन। तहन गोपीगण के संगे जे देखे छी से नजर के भ्रम भऽ सकै छै, जेना भगवान राम कानि रहल छथि, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और महादेव एलखिन है तो जय सच्चिदानंद जग पावन केलनी है, हंसैत महादेव भगवान के वंदना केलनी है। ई भगवान बड़े नटकिया छै, देखिए कोना कानि रहल छथिन, यह देख के तो सती के मोह भेलै। तो ओ भगवान के भगवान बुझे छी तो अनुरागी बुझाई तो परम वैरागी छथिन, तैं भगवान में दो सब नहीं छै। तो ई रासलीला भेलै कि तो श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी लिखे छथिन जे ब्रह्मादि टीका में ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। कामदेव के अहंकार भेले, हम तो सब के जितने छी, ब्रह्मादि सब देवता के हम पसारने छी। तो वही कामदेव के परास्त करे ले भगवान के दिव्य रास लीला भेलै। ई आवरण भंग लीला छै जेमे जीवात्मा और परमात्मा एकाकार भऽ जाइ छथि। आगा रासलीला के प्रसंग में गोपीगण के जे उक्ति देखबै, जनरेटर कते भुकभुकाई छै, लगैया लाइट आँखि पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब अंतिम बात ई जनरेटर वाला के जे जनरेटर में समस्या छै, ई लाइट सब लगे छै जेना बहुत एकटा जनरेटर पर सब चीज जोड़ि देने छै। 25 गो हॉर्न, 15 गो 20 गो माइक, एतेक पंखा लगे छै जेना आँखि पर ही भुकभुका रहल। आ जँ व्यवस्था सरियावे तो जनरेटर वाला से आग्रह करे छै कनी व्यवस्था सरियावे भैया, लाइट तो हो ठीक ठाक करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर आश्विन महीना के पूर्णिमा के संध्या काल में, जरा हम अहाँ कोजागरा कहै छी, कोजागरा के संध्या बेला में भगवान यमुना पुलिन पर गेलखिन और भगवान सुंदर बांसुरी बजेलनि है। भगवान के बांसुरी वादन अपूर्व छनि, अद्भुत छनि। बांसुरी तो एकटा छनि, लेकिन ओहिसँ काज सैकड़ों चलै छनि। गाय चरबैत काल जो गाय दूर चलि जाइ छै तो भगवान के रोमा नहीं पड़े छनि, बांसुरी बजबै छथिन और गाय पास आबि जाइ छै। तहिना माखन चोरी में ककरा ओतऽ जेबै तकर इशारा भगवान बांसुरी बजा के दै छथिन। भगवान के बांसुरी बजलै, सामान्य लोग के लेल बांसुरी बजे छै, लेकिन भगवान के मित्र सब बुझि जाइ छै ककरा ओतऽ माखन चोरी करे ले जाए के छै। आ नहि जे ओहिमे कोनो भंगठी भेलै तऽ फेर बांसुरी बजलै तऽ ओकरा सबके बुझा जाइ छै, इशारा भेट जाइ छै, आइ भैया एकरा ओतऽ माखन चोरी ने प्लान बदलि गेलै। वो प्लानो बदले छनि भगवान के बांसुरिये के वाणी पर, धुन पर। और बिंदु गोस्वामी लिखलें गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, कहो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की, जहाँ चलता न था कुछ काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। भगवान वो अद्भुत बांसुरी वादन केलखिन और ई बांसुरी के धुन वह गोपी सुनलनि जे गोपी पूर्व में वरदान प्राप्त कऽ के भगवान के रासलीला के अधिकार पेने छथिन। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ओ मौन के प्रफुल्लित करऽ वाला ओ दिव्य गीत गोपीगण के कान में जेना ओ बांसुरी के ध्वनि जाके स्पष्टतया कहलकै भगवान बजबै छथिन। और गोपीगण यही अवस्था में छलिए
वो क्रिया छोड़ के विदा भ गेलखिन। दोहम त्यो भी हुताश्रित दोहम हित्वा समत्सुकाः वयोधिश्रुत्य संजाव मनुवास्या पराययो। क्यों गोपी दूध दुहै छलिए गाय के, दोने छोड़ विदा भ गेलखिन। क्यों गोपी से दूध औंटे छलिए छोड़ के विदा, क्यों अपना पति के लेल भोजन परोसे छलिए आधा परोसल भेल छलिए छोड़ के विदा भ गेलखिन। और क्यों गोपी पति के सेवा करे छलिए, क्यों गोपी अपना बच्चा के दूध पियबै छलिए। भगवान के आयु 7.5 वर्ष के, और गोपी के जे अपना पति के सेवा करे छली, जे अपना पुत्र के दूध पियबै छली। और वो सब जा रहल। लेकिन गोपीगण के भलन भगवान लग जाए तखन श्रृंगार कऽ ली तो श्रृंगार कलन, लेकिन मोन तो पहले भगवान लग चल गए छन। अब श्रृंगार के हेतन सरियाल तो कहे छथिन व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकमयु। व्यत्यस्त वस्त्राभरण, वस्त्र आभूषण सब उल्टा पुल्टा धारण करने। आँख रानो के काजर जे छै से ठोर में, ठोर रानो के जे पदार्थ छै से आँख में लगेले। गर्दन के हार पैर में पहिरे छथिन तो पायल जकाँ नमहर बुझाइ छनि, आ पैर के पायल ठोठ में छोट पड़े छनि। वस्त्र सब उल्टा भगवान लग पहुँचे। और भगवान लग जहन गोपीगण गेलखिन तो भगवान विचार लेन चलो परीक्षा करने लिए। भगवान कहे छथिन स्वागतम वो महाभागा प्रेम किं करवाणी वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। गोपीगण आओ, अहाँ सबके स्वागत है। कहू अहाँ सब नगर छोड़ के, चूँकि वो जंगलों पर वृंदेवन छियै, नगरो वृंदेवन छियै, तो अहाँ नगर वृंदावन छोड़ के वन्य प्रदेश में कोना उपस्थित भेलहुँ संध्या काल में? कि वृंदावन में कोनो आपत्ति विपत्ति आबि गेलै है? देव रजनीयेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। ई भयंकर रात्रि छे, जे रात्रि काल में जंगली हिंसक पशु सब राक्षस सब विचरण करते रहे छे। इस समय में जंगल में स्त्री सबके तो नहीं रह के चाही, तैं अहाँ सब से एतऽ से गाम पर चलि जाओ। गोपी गाम पर चलि जाओ, से तो हम सब गामे पर छलहुँ, अहाँ बजेलहुँ किए? भगवान कहलखिन हम बजेलहुँ, हाँ अहाँके बाँसुरी तो शुद्ध साफ भाषा में कहलक कन्हैया बजबै छै। भगवान कहलखिन गोपीगण अहाँ सबके धोखा भेल है। वो गोपी कहलखिन है कन्हैया धोखा मान लिया हमरा भेल, या हिनका भेल, या हिनका भेल। ये हजारों हजार गोपी के धोखा भ गेलै, अहींटा निधोख छी। नहीं कन्हैया धोखा अहाँ के भी है। और भगवान गोपीगण के वाक्य कतैक देवीय छनि, कहै छथिन मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मां देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भगवान बड़का बड़का ऋषि महर्षि मुमुक्षु महात्मा, मोक्ष के अधिकारी महात्मा सब जेना संसार के सब विषय वासना के त्याग दैए, अहाँ के चरण के चिंतन मात्र करिए, तहिना हम सब संसार के सब सुख मनोरथ हानि लाभ त्याग के अहाँ के शरण में आयल छी। भगवान अहाँ एते कठोर बात कोना कह सकै छी जे चलि जाओ? भगवान पादव पदम न चलत तब पाद मूला। भगवान हम सब तो बड़ बढ़िया अपना अपना गाम पर रही, अपन कर्तव्य के पालन करते रही। अहाँ आबि के हमरा सबके मोन के मथन केलहुँ, हमरा सबके हृदय चोरा लेलहुँ। अब कहै छी गाम पर चलि जाउ। आब गाम पर जेबै तऽ हमरा सबके कोन काज सरियेतै यौ? बिना मोन के कोन काज सरियेतै? भगवान अहाँ जबरदस्ती नहीं पठा सकै छी, नहीं पठेबे करब तो हम कहै छी नो चेद वयम विरहाग्निपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। भगवान जबरदस्ती अहाँ हमरा एतऽ से भगा तऽ सकै छी वृंदावन, लेकिन हृदय से कोना भगा देबै? अहाँ के हृदय में जे हम बसेने छी
अहाँ के वही सुंदर स्वरूप के ध्यान करे, विरह के अग्नि में अपन शरीर के त्याग करब और अहाँ के चरण के प्राप्ति करब। मरला के बादो अहाँ अपना चरण से जबरदस्ती अलग तो नहीं कर सकते छी कन्हैया। और भगवान लेकिन देव बात ई छै ना जे इस संसार में सब स्त्री के चाही कि अपन पति के सेवा करे, पति सेवा परो धर्म। गोपीगण कहलखिन तो हाँ तो परम पति तो अहीं छी सरकार, पति के पति तो अहीं छी। भगवान एक स्त्री छली, गोपीगण एक कथा कहलखिन भगवान एक स्त्री छली परम पति प्रकार, वो पति के प्रत्येक दिन चरणामृत ले तकने भोजन करे, एहन व्रत रहे, एहन नियम रहे। एक दिन पतिदेव के जा पड़े कतौ आन गाँव, पत्नी के कहलखिन हम 5 दिन में लगभग घूम के चल आया। पत्नी कहलखिन स्वामी हमर व्रत के की हेतै, अहाँ के बिना चरणामृत बिना सेवा के तो हम भोजन नहीं करै छी। पतिदेव कहलखिन अहाँ हमर मूर्ति रख लिअ एकटा बना के, वही मूर्ति के पति भाव से सेवा करब, चरणामृत ले और जहन हम आबि जाब तहन ओ स्त्री वहीना सेवा करैत छलिए। एक दिन दोपहरिया के समय वो अपना पति के मूर्ति के स्नान कराबै छलिए, वस्त्र पहिरबै छलिए। ताधरि घर के नौकरानी आबि के कहलकै देवी मालिक एला, बुझाइए बड़े दूर से पैदल चल के एला है, चेहरा धूल धूसरित भेल छनि, शरीर पसीना से भरल छनि, मुँह उदास लगै छनि जेना भुखायल होइ थी। देवी कने मालिक के देखियौ भगवान अब वो स्त्री के की कर्तव्य होइ छै, मूर्ति के स्नान करा के कपड़ा पहिरबैत रहे कि पतिदेव के पंखा जाके डोलबे दरवाजा पर। भगवान कहलखिन जहन वास्तविक पति आबि गेलखिन तहन मूर्ति के सेवा करब के की प्रयोजन। गोपीगण कहलखिन बस भऽ गेलै निर्णय भगवान, इस संसार के वास्तविक पति तो अहीं छियै भगवान। ओ पति हमर किछु दिन के लेल छथि, सब दिन न पतियो छला न सब दिन ओ पति रहता, लेकिन अहाँ हमर पति नहीं, अहाँ ब्रह्मा के सेहो पति छियै, चराचर जगत के पति छियै अहाँ यौ, हमर पतियों के पति यही छियै। पति शब्द के अर्थ पाति रक्षति इति पति, पारक्षणे धातु से पति शब्द बनै छै। संसार के रक्षा करऽ वाला तऽ अहाँ छियै, तैं अहाँ परम पति छियै भगवान। भगवान फिर हंसऽ लगल, ठीक छै। भगवान के इच्छा से दिव्य रासमंडल प्रकट भेलैए वृंदावन के कुलिन पर। जतेक वृक्ष से फल फूल से लदि गेलै, ओ दिव्य चांदनी में चंद्रमा के दिव्य किरण में ओ वन्य प्रदेश उज्ज्वल प्रकाशित होने लगलै और जतेक गोपी ततेक रूप भगवान धारण कऽ के दिव्य नृत्य प्रारंभ कलखिन, भगवान के अद्भुत नृत्य। और वो नचैत कोनो गोपी के पैर में